मैट्रिक के परीक्षार्थी ध्यान दें, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है देखने में आपको बहुत जटिल लगेगा, लेकिन आप इसको जब समझ जाएंगे तो ये आप इसको 1 सेकंड में बना सकते हैं। तो कैसे आप 1 सेकंड में बना सकते हैं, तो आइए चलते हम देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों या त्रिज्या अनुपात क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो आप क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा और 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 2:3। फिर ध्यान दें, अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दे 9:16 दे दे, तो बोलेगा कि इसका त्रिज्या अनुपात क्या होगा या परिधि अनुपात क्या, दोनों में कुछ रहे या एगो दे तो क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या होगा 3:4। और ध्यान दें, अगर दे देगा यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात A/B है तब बोलेगा त्रिज्या अनुपात क्या होगा या परिधि अनुपात क्या होगा। तो आप इस पर रूट चढ़ाएंगे, तो A पर रूट चढ़ाएंगे तो रूट A हो जाएगा, अनुपात B पर रूट चढ़ाएंगे तो रूट B हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बनेगा। अब जस्ट इसका उल्टा अगर आपको ये दे दे कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात या परिधियों का अनुपात दे दे 2:3 है, दे दे यहाँ 2:3 है, तो बोलेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे यानी वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, और देखें अगर आपको दे दे कि त्रिज्या का अनुपात 25:36 है, ये तो बड़ा मत ले, छोटा वाला ले ताकि आपको ठीक लगे। अगर दे दे त्रिज्या का अनुपात, अगर आपको दे दे कि त्रिज्या अनुपात अगर दे दे आपका 1:4, अभी त्रिज्या अनुपात दे रहे 1:4, तो इसको क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, इस तरह हो जाएगा। अब फिर अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि क्षेत्रफल का अनुपात 4:16 तो त्रिज्या अनुपात 4 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस तरह इसका आंसर हुआ है 2:3, जो पहले से लिख के रखे हुए हैं। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन 2 पर देखिए, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो इनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी देखिए सेम क्वेश्चन है, एक बार त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिज्या अनुपात दिया जो हम पहले 1 नंबर में बता चुके हैं, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 और 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, तो 9:4 हुआ। ठीक है, फिर आगे देखें, क्योंकि फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पहला वाला त्रिज्या को 1 मानेंगे, पहला त्रिज्या 1 माने तो दूना जब हम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो पहला त्रिज्या अगर जब भी आपको दुगुनी आए तो पहला त्रिज्या आपको क्या मान लेना, आप यानी उसे तो पुराना कह सकते हैं, तो नया हो जाएगा 2। तो अब ये बात तो आपके पास आ गया कि आपके पास त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो बिल्कुल आसान। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आपका क्या हो गया 1:4। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर जाए, हिसाब पहले की तरह है, उसमें दूना कर रहा था, इसमें आधी कर जाए। जब आधी की बात आए तो पहला वाला में आप त्रिज्या को 2 मानेंगे, पहला त्रिज्या आप क्या मानेंगे 2 मानेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आप फिर पहले की तरह करेंगे कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या होगा? 4:1। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की ओर। आगे 5 नंबर मैथ देख रहे हैं। यदि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा? जब भी परिधि की बात बोले तो आप उसे त्रिज्या सोचेंगे। ठीक है, परिधि की बात बोले इस तरह का मैथ में तो आप उसको त्रिज्या सोचेंगे, तो कितना % कम होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 2r माइनस आर स्क्वायर बटे 100 कमी के लिए, ये कमी के लिए फॉर्मूला हो गया। तो इसमें आर क्या हो गया? वही 50 जो है दिया हुआ 50 वही आर हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 2 गुना 50 माइनस 50 का स्क्वायर, यानी 50 गुना 50 एक बार में लिख देते हैं, और नीचे में क्या हो गया? 100। तो 1 शून्य कटा, 1 शून्य कटा, 1 शून्य कटा, 1 शून्य कटा, और 2 को 50 से गुना किए तो कितना हुआ? 100। 100 इधर हुआ 25, घटाने पर आपका कितना हो गया? 75%, यानी 75% की आपकी कमी हो गई। 75% की कमी हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग फिर देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, अब अगर ऐसा पूछ दे कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50 की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगा? अब यहाँ मेरा क्या हो रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 50 से वृद्धि कर रहे हैं तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस लिखे थे ना, अब हम इसको क्या करना है? प्लस कर देते हैं। यहाँ हम प्लस कर देते हैं, आपको प्लस कर दिए, तो यहाँ 2 गुना 50, यहाँ प्लस दिए, यहाँ प्लस दिए। अब मेरा ये आंसर ना होके मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 125%। 125% आंसर। ठीक है, फिर समझ आइए। तो आपका फॉर्मूला जो हो रहा है, प्लस के लिए 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100, और उसके लिए माइनस वाला के लिए 2r माइनस आर स्क्वायर बटे 100, यानी 25% बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा, तो ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे। वहाँ परिधि बोले तो यही फॉर्मूला लगाना है, परिधि को त्रिज्या मान लेंगे, या आपको कमी बोले तो आप कमी का फॉर्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिए, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसका आयतनों का अनुपात सेम हो जाएगा जो त्रिज्या का अनुपात है, तो क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा, याद रखिएगा, कि जब ये 2:5 रहे और 5:2 रहे। ऐसे समझिए, अगर बोल दे कि 2 बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और ऊंचाई का अनुपात बोल दे 2:1 है, तो आंसर ये हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, फिर समझिए, अगर जब बोले कि 2 बेलनों का त्रिज्या का अनुपात बोलते 5:6 और ऊंचाई का अनुपात बोले 6:5, तो बोलेगा त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो आप बोलेंगे 5:6। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर क्या है? समान ऊंचाई के 2 बेलनों का आयतन का अनुपात 4:9 है, तो वक्र पृष्ठों क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यहाँ ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा अंतर है। आयतन का अनुपात अगर दिया हुआ है 4:9, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो अब आंसर कितना लिखेंगे? 2:3। ध्यान देंगे, क्योंकि पहले वाला जितना भी होता है सब में क्षेत्रफल अनुपात में क्या करते हैं? स्क्वायर होता है, लेकिन ये बेलन वाला में जो है, अगर इसका आयतन का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहे, तो आप इसको क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे,
जैसे कि 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। अगर सेम क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर कि समान ऊंचाई के 2 बेलनों का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है उल्टा, तब बोलेगा इसका आयतन का अनुपात क्या है, तो आयतन को इसको स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे 4:9 उल्टा। ठीक है, फिर ध्यान दें, अगर इसका क्षेत्रफल अनुपात दिया रहे 4:9 दिया रहे तो बोलेगा आयतन का अनुपात इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 16:81 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है और बहुत इम्पोर्टेंट, और ये 100% मेरा दावा है कि ये एग्जाम में पक्का आपका पूछा जाएगा, 9 पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चूंकि ये प्रमेय पर आधारित है, तो जैसे ये पूछे कि क्षेत्रफल यहाँ समरूप त्रिभुजों की भुजा का अनुपात या क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का अनुपात कितना हो जाएगा 9। फिर ध्यान दें कि अगर 2 त्रिभुज समरूप रहे और उसका भुजा का अनुपात अगर बोल दे 1:2 है, दूसरा मैथ के लिए हम बोल रहे हैं, अब तो इसका बोलेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे। इसका उल्टा अगर यहाँ बोल दे कि क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, अब अगर 16 क्षेत्रफल अनुपात पूछे 2 समरूप त्रिभुज में, तो इसका भुजा अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं 10वां की ओर। 10 नंबर में बोल रहा है 2 गोलों का आयतन का अनुपात 1:27 है, तो इनकी कोरों की अनुपात क्या होगा। तो 2 गोलों का आयतन का अनुपात 1:27 है, तो 1:27 जो आपका है, तो इसका आप क्या कर लेंगे घनमूल निकाल लेंगे। 1 का घनमूल कितना हो जाएगा 1, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3, तो आप क्या लिखेंगे 1:3 लिखेंगे, 1:3 लिखेंगे। अगर इसका उल्टा अगर ये पूछ दे कि 2 गोलों का अनुपात, यानी कि 2 गोलों का त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, आपका 1:3, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 और 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, इनकी कोरों की जगह अब यहाँ, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है 1:3 है। ठीक है, अब आप एक बार और फिर देखें और अंतिम 11 नंबर पर देखें। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनकी कोरों का अनुपात क्या होगा, तो 1:27 है, तो कोरों का अनुपात का 1 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 27 का कितना हो जाएगा 3। इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर अगर दे दे कि 2 घनों के कोरों का अनुपात 1:3 है, तो इनका आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ 2 गोले का आयतन का अनुपात 1:27 है, तो इनकी त्रिज्या देखिए फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ त्रिज्या, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 1 का घनमूल 1, 27 का घनमूल 3। फिर देखें एक बार, अगर इसका अगर यही उल्टा दे फिर कि 2 गोलों का त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, तो आयतन का अनुपात क्या बोलेंगे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो 1:27 आ गया। फिर नीचे वाला जो बताए थे कि आयतन का अनुपात 1:27, तो इनकी कोरों का अनुपात क्या होगा, तो 1 का घनमूल 1, 27 का घनमूल 3। अब फिर अगर दे दे 2 घनों का कोरों का अनुपात 1:27, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 1 का क्यूब 1, 3 का घनमूल 27। इस तरह ये 11 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और इनको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से पक्का देख के जाइएगा, और निश्चित है कि एग्जाम में आपका ये रहेगा और बिल्कुल आसान है। अगर आप पूरी अच्छा से वीडियो को नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और देख लीजिएगा, देखने के बाद निश्चित है आपको समझ में आएगा।
जय हिंद।